बढ़ते ही बात शुरू करते हैं। तो कैसे हैं यार सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आवाज़ देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि यार गला जो मेरा है ना ख़राब है। तो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन थी। इसी वजह से मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो यूनिवर्सिटी वगैरह मैं इसी वजह से नहीं गया था। इतनी तबीयत डाउन थी कि मैंने बिल्कुल ना बिस्तर पे लेटा हुआ था। तो खैर आप लोग दुआ कर दिएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सेहत दे। और सीन ये है कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन ड्राइव के इन ड्राइव जो ऑनलाइन है उसके एडवांटेजेस और जो ऑफलाइन है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब दोनों के ऑनलाइन ऑफलाइन के ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। और जो टोटल इनकम होती है मंथली इन ड्राइव जो ऑनलाइन है उसमें कितनी होती है और ऑफलाइन में कितनी होती है वो बताऊंगा। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं है इतनी ज़्यादा कि मैं फुल मतलब वीडियो बना सकूँ। 7-8 मिनट की कोशिश करूँगा बना लूँ। A few moments later. तो गाइस यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने लिख लिए हैं कुछ जो ऑनलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जो ऑफलाइन के ऊपर आ रहे हैं और ऑनलाइन के नीचे आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग सारे। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ ये सारे। तो यार ये मैंने भी बड़ी मुश्किलों से लिखे हैं, ठीक है। और जहन में ही नहीं आ रहा था मेरे बिल्कुल भी क्या लिखूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ऑफलाइन के बता देता हूँ एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑफलाइन के। ऑफलाइन में ये होता है कि आप लोग एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ज़्यादा अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप लोगों को जिस तरह हम इन ड्राइव में ऑनलाइन में ना हम ऐप फ़ीस देते हैं, मतलब जो 10% होता है इन ड्राइव को देते हैं। तो जो ऑफलाइन में है वो इस तरह की कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती। मतलब आप लोग अगर दिन में 1000 रुपये कमा रहे हैं तो डायरेक्ट 1000 रुपये आपके ही होंगे। उसमें ये नहीं है कि 100 रुपये आपने जो है कि इन ड्राइव वालों को दे दिए। और तीसरा ये है कि जो आपकी मंथली इनकम है वो तकरीबन आपकी होती है अराउंड अराउंड अबाउट 60,000 से अबव होती है, ठीक है। 50 टू 60,000 होती है इतनी आपकी इनकम अगर आप ऑफलाइन कमा रहे हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे मैक्सिमम भी हो सकती है। क्योंकि एक अंकल भाई मुझे मिले थे जब मैं राइड लेने के लिए बाहर गया था ना, तो मैं बाइक खड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछी थी कि यार आपने जो अपनी हाईएस्ट इनकम थी वो कितनी जनरेट की थी पिछले महीने की। तो उन्होंने मुझे बताया था मैंने 80,000 85,000 जो थी हाईएस्ट मेरी थी। वैसे वो कह रहे हैं अबाउट 60 टू 70,000 आप कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 टू 60,000 आप लोग जो है ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन ऑफलाइन के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि आपको ना मतलब कोई डाटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं सुपर कार्ड लोड कराता हूँ महीने का, तो 950 रुपये का तकरीबन आप लोग कर रहे हैं 1000 रुपये का। 1000 रुपये का मेरा सुपर कार्ड लग जाता है। तो जो ऑफलाइन है उनको कोई किसी को कॉल पैकेज कराने की ज़रूरत नहीं होती, डाटाज़ एमबीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि जो आपकी राइड्स की जो प्राइस होती है ना वो आप अपने मुताबिक सेट करते हो। आप उसे बेशक 250 बताओ, 300 बताओ, 400 बताओ, कोई आपको रोक टोक नहीं होती। जितनी मर्ज़ी आप उसको राइड्स बताओ। क्योंकि जो ऑनलाइन होती है ना उसमें एक सर्टेन लिमिट होती है, आप वहाँ तक सिर्फ उसको राइड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते राइड्स, ठीक है। और जो इसके डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं उसमें ये होता है कि आपके पास अगर आप एज अ पैसेंजर जो इस्तेमाल करें तो आपके पास जो है अपने जो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ना उसके पास एनआईसी कार्ड आपका एनआईसी कार्ड उसका शो होगा, ना आपका फ़ोन नंबर होगा, ना नाम तस्वीर कुछ भी शो नहीं होता। और अगर आप एज अ मतलब वो चला रहे हैं बाइकर्स चला रहे हैं तो आपके जो है आपको आप अगर बाइकर चला रहे हैं तो पैसेंजर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर आप पैसेंजर हैं तो आपके पास ड्राइवर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस तरह जो होते हैं ना चोरी डकैती इस तरह की वाक़यात में बहुत ज़्यादा मतलब कि ना वो बंदे को चौकन्ना रहना पड़ता है कि यार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ना आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसको बंदे के पास, तो आप किस तरह उसके साथ बैठ के राइड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस तरह का दौर है ना, आप किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक कमेंट आप लोगों ने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कमेंट सेक्शन के अंदर किस तरह ना एक बंदे के साथ ट्रेजेडी हो गई थी। तो उस बेचारे को मतलब कि ना मार शार दिया था, क्या सीन था। तो उसके अलावा एडवांटेज इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है यार। क्योंकि ना आपके पास ऐप तो है नहीं कि आपको राइड आ रही है कि नहीं आ रही। आप जहाँ पे चौक में खड़े होके आपको अगर पैसेंजर आया तब मिलेगा ना, वो आ ही ना मतलब कि 1 2 3 घंटे तक तो आपको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हार्ड टू गेट फेयर। अच्छा आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ना अपनी इस सेंस में कि जिस तरह अब चौक में आप लोग जाएँगे या जिस तरह बस स्टैंड पे चले गए वहाँ पे 15-15 20-20 बंदे ना एक साथ खड़े होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी मनपसंद राइड्स देना। अब देखिए 15 बंदे खड़े हुए हैं, एक बंदे ने अब उसको बोला कि यार अब 400 में जाना है, ठीक है। उसने रेट बताया 300 रुपये में जाना है मैंने, एक बंदे ने कहा 400। अब हर किसी का अपना रेट होगा। अब जिस बंदे की दिहाड़ी नहीं लगी होगी वो कहेगा यार ठीक है आप 300 में आ जाओ, मैं आपको 300 में ले जाऊँगा। तो ये सीन होता है कि अगर 15-20 बंदों के दरम्यान में आप खड़े हो ना तो आपको अपने मनपसंद रेट देने में
बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कम रेट्स भी दे देते हैं, तो वो कम रेट्स में चले जाते हैं। तो इस सेंस में ये इसकी जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। Later. अच्छा यार, अब मैं आप लोगों को बताऊँगा जो ऑनलाइन के एडवांटेजेस हैं ना उसके बारे में। एडवांटेज ये होता है कि आपको राइड मिल ही जाती है किसी भी किसी तरह, क्योंकि ये होता है ना कि आप जब ऐप ऑन करते हैं तो आपको राइड्स आ रही होती हैं। मतलब ये नहीं होता कि आपको राइड आई ना 15-20 मिनट हो गए, एक राइड भी ना आए। आपको राइड ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो आप जिस डिस्टेंस पे हैं या आप करीब तरीन जो राइड है आपको आप उसके ऊपर पिक करके ना आराम से आप अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आप एज़ अ पैसेंजर चला रहे हैं ना, तो सॉरी एज़ अ ड्राइवर चला रहे हैं तो आपके पास ना पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, नाम वगैरह उसका ना जो भी वगैरह है, और फ़ोन नंबर वगैरह भी सब कुछ आ रहा होता है। और अगर एज़ अ ड्राइवर चला रहे हैं और अगर आप एज़ अ पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना, जो अपने उसकी पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन सब कुछ होती है, नाम वगैरह, और ड्राइवर वगैरह की भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ रही होती है, CNIC वगैरह सब कुछ, ठीक है? ये सीन होता है। और उसके अलावा देखिए, अगर आप लोग जा रहे होते हैं, मतलब आप लोगों ने राइड पिक की ऑनलाइन, तो आप लोगों को उसके घर का भी पता होगा कि आप उस कौन से घर के पास से उसकी लोकेशन है, या अगर किसी किसी भी मतलब बाहर जगह है ना मेन, तो आप वो आपकी लोकेशन उसी पे होगी, मतलब लोकेशन आप लोगों को पता होगा कि मैंने कहाँ पर जाना है। तो और दूसरा ये होता है कि आप लोगों को ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जिस तरह ऑफ़लाइन में ये होता है कि आप लोगों को ना मतलब घंटा-घंटा इंतज़ार करना पड़ता है कि अगर पैसेंजर आएगा तो आपको लेके जाएगा, आप उसको लेके जाएँगे। क्योंकि ये होता है ना कि कभी ऐसा होता है कि राइड आप लोगों को नहीं मिल रही होती ऑफ़लाइन में, आप लोग खड़े होते हैं आधा घंटा 45 मिनट, तो उसमें ये होता है कि फिर ऑनलाइन में ना आप लोगों को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आप लोगों को राइड्स वग़ैरह ना मिल जाती हैं। और उसके अलावा आप देखें, जिस तरह मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी से घर आता हूँ और घर से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो अब उसमें ये होता है कि मेरा अब तकरीबन 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब मैं यहाँ से राइड ले जाता हूँ, 300 की ले गया, 300 की लेके आ गया। तो उसमें ये होता है कि मुझे जो चक्कर होते हैं ना, मतलब आने-जाने का, वो मतलब मैं फ्री में गया होता हूँ, मतलब ₹600। अब वैसे ही मैंने जाना यूनिवर्सिटी है, बेशक मुझे अगर 250 में मिल रही है फिर भी ठीक है, या 300 में मिल रही है फिर भी ठीक है। तो अगर मतलब आप लोग जिस तरह रूट टू रूट अगर आप लोग जा रहे हैं, अपने ऑफ़िस से जा रहे हैं घर के या घर से ऑफ़िस, तो आपको बेशक जितनी मर्ज़ी की राइड मिल रही है उठा लें, ठीक है? उसमें ये होता है कि आप लोगों का ना फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और उसके अलावा ये है कि हाँ, ऑनलाइन में ये सीन ये होता है ना कि आप लोगों को कोरियर भी मिल जाता है, और कोरियर के पैसे जो होते हैं वो जो राइड्स होते हैं अमूमन उससे ज़्यादा होते हैं। अब जिस तरह राइड्स के पैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 5 या 7 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के आप लोगों को तकरीबन दे रहे होंगे राइड्स के पैसे ₹120 या 150, ₹120 कर लें, 120 या 130, ठीक है? और जो आप अगर कोरियर उठाएँगे तो वही कोरियर आपको देगा ₹200, 210 तक भी आप लोगों के आ जाते हैं, अगर वो बंदा आप लोगों को एक्सेप्ट कर ले। तो सीन ये है कि अगर आप लोग जिस तरह वो लेके जा रहे हैं कोरियर, तो कोरियर के साथ आप लोग राइड भी ले जाएँ तो आप लोगों को मतलब डबल पैसे आ जाएँगे। कोरियर के मतलब 200-300 अलग है, और राइड के 100-150 अलग है। तो मतलब वो आपको सीधा-सीधा 400-500 का बन सकता है। और डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन के ये होते हैं कि जो आपकी ऐप फ़ी होती है वो कट जाती है, मतलब 10%। अब जिस तरह मैंने ₹1000 एक दिन में कमाए, तो ₹100 सीधा-सीधा मेरे इन ड्राइव के पास चले जाएँगे। तो ₹900 जो पीछे मुझे बच जाएँगे, उसके अंदर से फिर मैंने अपने पेट्रोल का निकालना है और सब कुछ ना खर्चे वगैरह निकालने हैं। और जो होता है, अब इसमें ये होता है कि देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के ना मोबाइल चार्जेस, जो आप लोग डाटा कराते हैं, ₹950 का कार्ड लोड कराते हैं पूरे महीने का, वो भी आप लोगों का लग जाता है, ठीक है? और अगर आप बैलेंस वगैरह करा रहे हैं, अगर कार्ड वगैरह नहीं लोड कराते, वो भी ज़ाहिर-सी बात है लग जाएगा। और दूसरा ये होता है कि यार इसका सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है ना ऑनलाइन का, वो ये कि बहुत ज़्यादा लो फेयर आता है। क्योंकि असल में ना ऐसा सीन है कि जो इसके सामने बिल्कुल है ना, ऐप इसके सामने जो ऐप खड़ी हुई है वो है येंगो। येंगो पर बहुत ज़्यादा कम रेट्स आते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि उससे ना थोड़े बहुत ज़्यादा रेट्स हों या थोड़े से कम रेट्स हों, ताकि ना लोग ज़्यादातर वहाँ पे ना जाएँ, इनकी ऑडियंस बनी रहे। तो इसके अंदर फेयर है ना बहुत ज़्यादा लो आते हैं। और दूसरा ये होता है कि अक्सर आपकी ना ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा ना रिजेक्ट भी हो रही होती हैं। किसी दिन जब आपका दिन नहीं होता, तो आपकी ऑफ़र बहुत ज़्यादा ऐसी होती है ना कि जो रिजेक्ट हो रही होती हैं। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। अगर कोई मैंने मिस कर दिए तो आप लोग मुझे वीडियो के एंड में या सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा मुझे, अगर कोई मैंने ना इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिस कर दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। गला यार मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? आवाज़ में बहुत मुश्किल से ना मतलब बोल रहा हूँ, आवाज़ बहुत मुश्किल से गले से निकल रही है। तो
वीडियो को आपने लाइक कर देना है और इस वीडियो पे हम एम करते हैं आप लोगों ने तकरीबन 50 लाइक्स करने हैं और 900 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दें हमारे। फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए और भी जो है इनका रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।